नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 31 जनवरी को सीएम ममता के गढ़ बंगाल जाने वाले थे, जहां उनकी मौजूदगी में टीएमसी के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल होने वाले थे। लेकिन राजधानी में हुए छोटे से धमाके की वजह से उन्हें बंगाल दौरा रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से अमित शाह बंगाल तो नहीं जा सके, लेकिन बावजूद इसके सीएम ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए उनके 3 विधायकों समेत कई नेताओं को अपनी पार्टी में जरूर मिला लिया। दरअसल बंगाल चुनाव करीब आते हुए देखते हुए पार्टी ने अमित शाह का रविवार को बंगाल का दौरा तय किया था, लेकिन अचानक अमित शाह को दौरा रद्द करना पड़ा तो बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मुकुल रॉय टीएमसी के 3 विधायकों समेत 5 नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से कोलकाता से सीधे दिल्ली लेकर पहुंच गए। इन नेताओं में हावड़ा के डोमजूर विधानसभा सीट से विधायक राजीव बनर्जी, जिन्होंने शुक्रवार को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, साथ में हावड़ा के बल्ली से विधायक वैशाली डालमिया, जिन्हें हाल ही में टीएमसी ने पार्टी से बाहर कर दिया था, हुगली जिले के उत्तरपारा से विधायक प्रवीण घोषाल, हावड़ा शहर के पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती, राणाघाट से पूर्व विधायक पार्थ सारथी चटर्जी और अभिनेता रुद्रनील घोष शामिल हैं। घोष ने हाल ही में टीएमसी के खिलाफ बोलना शुरू किया था। बीजेपी में शामिल होने वाले इन नेताओं में रुद्रनील ऐसे नेता रहे हैं जो ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले सीपीआईएम समर्थक थे, लेकिन जैसे ही राज्य में टीएमसी आई वो ममता के साथ हो गए। वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया, जिन्होंने साल 2016 में ही राजनीति ज्वाइन की थी, वो भी अब बीजेपी के साथ हैं। राजधानी दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में जैसे ही ममता के साथ ही रहे 5 नेताओं ने भगवा पार्टी का झंडा थामा, उधर टीएमसी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। वरिष्ठ सांसद और पार्टी प्रवक्ता सौगत राय ने कहा, जो लोग छोड़कर गए हैं उनका कोई लंबा राजनीतिक इतिहास नहीं है और उनमें से अधिकतर को तो पार्टी में ममता बनर्जी ने शामिल किया था। भविष्य में तृणमूल कांग्रेस सतर्क रहेगी। तृणमूल कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा, अगर कोई जाना चाहता है तो क्या किया जा सकता है, हम एक बड़ी पार्टी हैं, हम असंतुष्टों को सेना की तैनाती कर रोक नहीं सकते। जैसे जैसे बंगाल चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ममता के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, या यूं कहें बंगाल में टीएमसी कमजोर होती जा रही है, जबकि बीजेपी मजबूत हो रही है, क्योंकि टीएमसी छोड़ने वाले सभी नेता राइट न लेफ्ट सीधे बीजेपी के ऑफिस पहुंच रही हैं। इससे पहले दिसंबर में जब अमित शाह बंगाल दौरे पर गए थे तो उस वक्त ममता के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी सहित 7 तृणमूल विधायक और एक सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसीलिए अमित शाह के बंगाल दौरे की खबर सुनकर बेचैन टीएमसी ने बम ब्लास्ट की वजह से दौरा रद्द होने के बाद थोड़ी राहत महसूस जरूर की होगी। लेकिन ये अमित शाह हैं, बंगाल नहीं गए तो क्या हुआ, टीएमसी के बागियों को ही बंगाल से दिल्ली एयरलिफ्ट करवा लिया और उनके 5 बड़े नेताओं को कमल थमा दिया। बता दें, होली के बाद होने जा रहे बंगाल चुनाव में इस बार तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और ममता की टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और शिवसेना ने भी बंगाल कूच करने का ऐलान कर दिया है। ये दोनों पार्टियां ममता और बीजेपी के वोट बैंक पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि चौतरफा घिरी ममता का सियासी किला क्या बीजेपी ढा पाएगी या ममता एक बार फिर से विरोधियों को मात देकर सत्ता संभालेंगी। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।